आपके चैनल RK1SST में आज के वीडियो में हम स्पीडी के करंट अफेयर्स वो भी MCQ के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? तो इस बार का 77वां गणतंत्र दिवस जो था, तो किस थीम के साथ मनाया गया? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए थे, इसके थीम के साथ मनाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया कला के क्षेत्र में? तो धर्मेंद्र सिंह देवल को सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र सिंह देवल। अगला प्रश्न है, रेलवे ने अपना हमूनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में तैनात किया गया। अगला प्रश्न है, ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया? तो बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया? तो ये स्कॉटलैंड को शामिल किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शुभांशु शुक्ला को शामिल किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया? तो ऑपरेशन मेगाबुरु जो किया गया था कि झारखंड राज्य में किया गया। करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? तो यूरोपीय यूनियन का दल का नेतृत्व किसने किया? कर्नल फेडरिक साइमन स्प्रूइट ने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो किस देश को चुना गया? तो अर्जेंटीना को फोकस देश चुना गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो कितनी महिलाओं को दिया गया? तो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नीचे थोड़ा प्रश्न एक और है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? 2026 के लिए किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीता सेल्के को, ऑप्शन ए, सीता सेल्के को चुना गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो पहला चरण जो होगा जनगणना का किस पे केंद्रित है? तो ये गृह सूचीकरण एवं आवास गणना से केंद्रित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार होता है, तो किसे प्रदान किया गया? तो ये सिक्किम पुलिस को प्रदान किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया? तो कौन सा फिल्म है? तो ये सीनर्स फिल्म है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सीनर्स, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए? तो कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन डी होगा 16 व्यक्ति को दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पद्म विभूषण 2026 विजेता N राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
तो किस एन राजन का संबंध जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये वायलिन बजाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया, ये ग्राका मचेल को चुना गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राका मचेल। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल का नाम बदलकर जन भवन किया गया था। जन भवन किस किया गया, उत्तर प्रदेश को राजभवन का नाम जन भवन, राज्यपाल आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो जन भवन रखा गया, जन भवन, तो उत्तर प्रदेश का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया, ये मुंबई में खोला गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, 24वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो द एलियंस फील्ड को दिया गया। किसे दिया गया, एलिसियन फील्ड को दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मेरा, किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, तो ये राजस्थान के जो है संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया, तो धीरज शर्मा को सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना एपीवाई को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया, ये 2030 से लेकर 31 तक बढ़ाया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया था। शिबू सोरेन को जो मिला था, ये पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया था, फिर आईएनएस जो सागर मैत्री के अनुसार जो 5 था, ये आईएनएस सागर धवनी जो है नौसेना जहाज में भाग लिया था। आईएनएस सागर धवनी नाम था, जहाज का नाम क्या था, आईएनएस सागर धवनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है, तो कौन सा शहर था, तो ये तेलंगाना शहर थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया, तो 21 जनवरी 2026 को कौन कौन से राज्य 54वां स्थापना दिवस मनाया, तो ये थे मेघालय, मणिपुर और एक त्रिपुरा थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित बागरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो बागुम्बा नृत्य जो है ये असम राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन स्वदेश चलाया। ऑपरेशन क्या नाम था उस ऑपरेशन का, ऑपरेशन स्वदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो किसे, ये इनको चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान यानी कि अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसको दिया गया, तो चंदना सिन्हा को दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है, तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में है 16वां स्थान भारत का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 32वां प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो नितिन नवीन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पंचायती
क्या है प्रश्न में? पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पेशा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया? पेशा अधिनियम जो लागू किया गया झारखंड में लागू किया गया हाल ही में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली? तो ये हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के बीच चली। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो थी ये हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क में। कौन सा देश है ये? डेनमार्क का ये है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य में? तो कोंडा रेड्डी जनजाति जो है ये आंध्र प्रदेश में संबंधित है। अगला प्रश्न है विदर्भ ने पहला विजय हरारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो विजय हरारे ट्रॉफी जो है कौन सा टीम को हराकर जीता? तो सौराष्ट्र को हराकर जीता विदर्भ ने। अगला प्रश्न है आर्यन वार्ष्णे भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो आर्यन वार्ष्णे जो है 92 शतरंज मास्टर बने हैं आर्यन वार्ष्णे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय यानी कि यूयू नेता शामिल है? तो कौन से हैं? तो एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियोन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत जो है 6वें स्थान पे है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो दिया गया है हम नेट को दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम नेट। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो नई दिल्ली में जो पुस्तक मेला लगा था उसका आधिकारिक विषय क्या था? तो भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान @75 ये विषय था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान @75। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्या कह रहा है प्रश्न? 42-43 का है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया? क्या बोल रहा है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? तो नर्मदा नदी जो है इस सुरक्षा खामियों को उजागर किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? स्टार्टअप इंडिया की पहल जो है 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया? तो किसने? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया एटीएम वैन जो है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? किस राज्य में की जाएगी? ये तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन स्पोर्ट्स एंटी टैंक गाइडेड
मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया? तो ये महाराष्ट्र से किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो समुराई मार्शल आर्ट सम्मान प्राप्त करने वाले कौन थे? तो पवन कल्याण थे इससे संबंधित। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कुटनाम क्या था? तो अमेरिकी सैन्य नाम का क्या कुटनाम था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या नाम था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए प्रेडो ऐप लॉन्च किया? तो कौन से थे? तो पंजाबी गायक काका। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाबी गायक जो है काका। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसिया से हट गया? तो 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसिया से कौन हट गया? तो इजराइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया? तो दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइंस घोषित किया गया है इतिहाद एयरलाइंस को। इतिहाद एयरलाइंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस देश की क्रिकेटर, क्या बोल रहा प्रश्न में, किस देश की क्रिकेटर एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो वो एलिसा क्रिकेटर क्या नाम था? एलिसा हेली। वो कौन से देश से संबंधित था? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पे चलेगी? तो बुलेट ट्रेन जो चलेगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? क्या बोल रहा है, छात्रों के लिए APAAR आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 80वां रैंक प्राप्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? सिद्धारमैया जो है सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन से राज्य के हैं? तो कर्नाटक के हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये दरभंगा की थी। ये बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, तो पूछे जाएंगे ये प्रश्न हो सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो काम सुंदरी देवी जो किस बिहार के किस जिला के हैं? तो दरभंगा से है। अगला प्रश्न है, जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का पहला AI फिल्म पुरस्कार जीता? तो जुबैर जलासी ने किस फिल्म AI का कौन सा फिल्म था? तो लिली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिली। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये DIME डाइम। करेक्ट आंसर हो जाएगा DIME डाइम। अगला प्रश्न है, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये बोडा त्योहार जो मनाया जाता है हट्टी जनजाति के द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति वो देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो खेलो इंडिया बीच गेम जो है कर्नाटक ये प्रथम स्थान प्राप्त किए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कागज रहित जिला अदालत कहाँ यूज किया? तो केरल में।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता? तो यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड कौन से भारतीय ने जीता? तो स्वाति शांता कुमार ने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वाति शांता कुमार। अगला प्रश्न है, डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये तमिलनाडु बन गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये पुरी बने हैं। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी दिया है तो ये पुरी दिए हैं। पुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में पुरी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया? तो किस देश को पुस्तक मेला में गेस्ट ऑनर के रूप में घोषित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कतर। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66। क्या बोल रहा है? अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो 66 संगठन से हटने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका नाम है उदय। करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्य जीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ है? बाघ गणना जो है ये थंथाई पेरियार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया? तो कौन से राज्य थे? तो ये महाराष्ट्र थे। अग्निवीरों के लिए अध्ययन समूह का गठन किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हमारा संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजिडेंट और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो कौन सा वर्ष था? 2026। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सरस मेला जो है ये गुंटूर में आयोजित किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य जो है 8वीं वेतन आयोग पहला राज्य कौन लगाएगा? तो 8वां वेतन तो असम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य में शुरू किया गया? तो बच्चों के लिए जो मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम जो है संस्कार शाला किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये असम राज्य में शुरू किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो ये भारत जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत।
ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष वर्ग का खिताब जो जीता है कर्नाटक राज्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन जो है सबसे युवा महिला बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। अगला प्रश्न है 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो सावित्रीबाई फुले की जयंती जो मनाई गई 195वीं जयंती थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 195। अगला प्रश्न है भारत का पहला सरकारी अस्पताल AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? ये AI क्लिनिक जो स्थापित ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया AI क्लिनिक, वो भी पहला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला करने वाला पहला देश कौन बना है? पारंपरिक रूप से डाक सेवा को बंद करने वाला जो है कौन सा देश बना है? ये डेनमार्क बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला प्रश्न है कि भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो भोरमदेव प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है किस राज्य में? ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? आंद्रे डी ग्रास बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंद्रे डी ग्रास। अगला प्रश्न है स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो यूरोपियन यूनियन ने लागू किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बन गया है? तो यूरो मुद्रा को जो स्वीकार किए हैं तो बुल्गारिया बन गए हैं, बुल्गारिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो DRDO का कौन सा स्थापना दिवस था? तो 68वां स्थापना दिवस था। अगला प्रश्न है